ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। हम लोगों के जीवन में नाना तरह के परेशानियां, झगड़े, झंझट और नाना तरह का संघर्ष रहता है। इस संघर्ष से हम लोग कभी कभी बहुत ही परेशान, दुखी हो जाते हैं। सोचते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया है और इतनी कठिनाई परेशानियां क्यों ही दे दी, जिससे जीवन जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। इससे अच्छा भगवान जो जीवन दिया है अपना जीवन ले ले। ये जीवन जिया नहीं जा रहा, क्योंकि हम जो है अपने से छोटे लोगों को नहीं देख पाते, जो कि हमसे भी ऐसे गिरी हुई नीचे परिस्थिति में है, जो कि आसानी से जीवन जी ले रहे हैं। और हम अपना जीवन इतना ऊंचे स्तर पर भी जीने के लिए कठिनाई महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जीवन जीने का तरीका नहीं आता। इस पर एक बहुत ही सुंदर कहानी है, शेर पे सवा शेर। यानी जिस स्थान पे हैं उससे भी कोई ऊंचा है और उससे भी कोई नीचा। दोनों दोनों स्थितियों को देखकर हमें चलना चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे खरगोश जो थे, उन्होंने एक सभा इकट्ठा की अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। उसमें से एक खरगोश ने कहा कि हम लोग जो हैं बहुत ही सुंदर हैं और कमज़ोर शरीर है हम लोगों का, छोटे हैं। इसी वजह से सभी जानवर जो है हमें खा जाते हैं और हमें डर डर के जीना पड़ता है। यहाँ तक कि मनुष्य भी हमें खाने में हिचकिचाता नहीं और जहाँ देखता है मार के खा जाता है। दूसरा बोला, अरे सभी जीव नहीं खाते, हाथी तो नहीं खाता, लेकिन हाथी के पैरों के नीचे हमारे कितने भाई आ जाते हैं और मर के ख़त्म हो जाते हैं। तीसरा बोला, अरे भैया, यहाँ इस दुनिया में जो कमज़ोर है, कमज़ोरों के लिए यह दुनिया नहीं है। जो शक्तिशाली जीव हैं, शक्तिशाली शरीर वाले, उन्हीं के लिए यह दुनिया है, वही जीवित रह सकते हैं। हम लोगों को जीवन जीना और शक्तिहीन जीवों, शरीर वाले जीवों के लिए जीवन जीना बहुत ही कठिन है, संघर्षपूर्ण है। हम लोगों के इस समस्या का लग रहा है कोई समाधान नहीं। वहाँ पर बैठा एक बुजुर्ग जो था, बहुत अनुभवी था, उसने कहा, मुझे अपनी इस समस्या का लग रहा है समाधान मिल गया। सभी जो है बहुत ही आश्चर्य की निगाहों से उसको देखने लगे और पूछे, बाबा क्या समाधान है? उसने बताया कि एक ही समाधान है। हमें लगता है कि हम लोगों को, सभी लोगों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, जिससे इस जीवन से मुक्ति मिल सकती है, और कोई इसका समाधान नहीं। बाबा की बात सुनकर सब दंग रह गए, लेकिन सबको पसंद आई बात कि यही एक समस्या है। वैसे भी हम लोग मरने वाले हैं, अपने अनुसार मर जाएं तो यही अच्छा है। इतना संघर्ष है। सभी लोग जो थे नदी के किनारे जा चलने लगे, पानी में डूबकर आत्महत्या करने के लिए। नदी के किनारे जाते हुए वो लोग इतना उत्साहित थे, आत्महत्या करने के लिए इतनी जल्दी थी। सभी लोग झगड़ा करने लगे, मैं पहले कूदूंगा, मैं पहले कूदूंगा। यह सब शोर शराबा सुनकर वहाँ पर बैठे बहुत सारे मेढक थे, वह पानी में, नदी में कूदने लगे। यह देखकर सब कहे कि अरे ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बाबा से पूछा, तो बाबा ने बताया, ये यहाँ के मेढक हैं जो कि तुम लोगों के शोर शराबे से डर गए और कूद रहे हैं पानी में। और उन्होंने उस बाबा ने, खरगोश बाबा ने उन लोगों को समझाते हुए कहा कि देखो, यह जीव जो हैं हम लोगों से भी वही कितना छोटे हैं और हम लोगों से भी डरते हैं। तो जब यह जीवन जी ले रहे हैं तो हम लोगों को आत्महत्या करनी चाहिए, कि हम लोगों को भी जीवन को लेकर उत्साहित रहना चाहिए और जीवन हंसी खुशी से गुजारनी चाहिए। मौत जिसकी आनी है उसकी आएगी ही आएगी। यह सब सुनकर वो सब जो है वापस चले आए। तो
और उसने बताया जब वापस चले आए तो हंसी खुशी से रहने लगे। तो इस कहानी के कहने का आशय यह है कि हम जिस स्थित परिस्थिति में होते हैं उससे भी नीची स्थिति में परिस्थिति में लोग जीवन आसानी से जी रहे हैं। तो हमें अपने जीवन को लेके निराशावादी नहीं बल्कि आशावादी और उत्साहपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इसी में सार्थकता है जीवन की। निराशावादी जीवन जीने से और जीना नहीं चाहिए, बल्कि ज्ञान को आगे करके और देखना चाहिए कि लोग कैसे कैसी परिस्थितियों में जीवन को जी रहे हैं। संघर्ष तो जीवन का एक अहम हिस्सा ही होता है। संघर्ष नहीं होगा तो जीवन नहीं है। आप ही सोचिए कि अगर जीवन में कोई संघर्ष ना हो तो जीवन का रस ही समाप्त होने लगता है। जैसे आपको बहुत सारी सुख सुविधाओं से युक्त भरा पूरा हर चीज़ मिल जाए, लेकिन उसके लिए कोई हमें संघर्ष ना करना पड़े, तो कुछ समय के पश्चात हम उन सारी सुख सुविधाओं से भी बोर हो जाते हैं या उससे भी दुखी हो जाते हैं। अत्यधिक सुख भी दुख का कारण हो जाता है। यही जीवन में जितने ज़्यादा संघर्ष हम शरीर को झेल पाते हैं, मन मस्तिष्क में झेल पाते हैं, और उतना ही ज़्यादा जीवन निखरता रहता है और आसान हो जाता है और आनंदित रहता है। आनंदपूर्ण और जीवन की समग्रता को स्वीकारते हुए हमें संघर्षपूर्ण जीवन ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा संघर्ष होगा जीवन में उतना निखार होगा, उतनी चमक होगी, उतना ही उत्थान होगा, उतना ही उत्साह होगा। जीवन एक देखा जाए तो जितनी कठिनाइयाँ परेशानियाँ होती हैं वह हमारी परीक्षा लेने हमें आगे बढ़ाने ही आती हैं, ना कि हमें नीचे गिराने आती हैं। तो जीवन को लेके हमेशा उत्साहित रहें और जीवन जीने के लिए भगवान पर छोड़ दें सब कुछ, कि वो जो कुछ कर रहा है वह आपके लिए अच्छा ही कर रहा है। जब जिसकी मृत्यु आनी है तभी आएगी। आत्महत्या करना कोई एक समाधान नहीं है, क्योंकि आत्महत्या करना अभी आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन वो जो आपके साथ में आपके मन मस्तिष्क में है वह तो आपके साथ ही में जाएगा, अगले जोन में रह जाएगा। इसलिए ज्ञान इसका समाधान है। ज्ञानपूर्ण जीवन जिएं, जिससे कि अगले जन्म में अगला जन्म लेना ही ना पड़े। इसी जन्म में रहते हुए हमें मुक्ति अमरत्व का बोध हो जाए। तो इस कथा को यहीं पर समाप्त कर, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। धन्यवाद।